बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज का हमारा लेक्चर भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के हवाले से है, अरशद अवान और फवाद रेहान साहब की इस बुक से। अदरवाइज़ आपके पास कोई भी बुक हो, सुहेल अफजल की बुक हो, उसमें भी ये क्वेश्चंस हैं। आप एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को देखते हुए सिर्फ अमाउंट्स चेंज होंगी, किसी भी बुक से आप ये टॉपिक जो है वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकता है, बड़ा इजीली अटैम्प्ट हो सकता है। इस बुक के पेज नंबर 609 पर क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट सेकंड डिपार्टमेंट विदाउट लॉस। कल के भी लेक्चर में हमने सेकंड डिपार्टमेंट विदाउट लॉस ही डिस्कस किया था, तो आज भी हम क्यों इसी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी सबसे मेन वजह यहाँ पर ये है कि ये कल वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है कि यहाँ पर जो वर्क इन प्रोसेस है, यूनिट्स इन प्रोसेस हैं, उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो डिफरेंट है। कल वाले टॉपिक में यूनिट इन प्रोसेस सब एक स्टेज पर थे, जिसमें मटेरियल जो है वो 100% लगा हुआ था, लेबर और एफओएस जो है वो 50-50% लगी हुई थी। लेकिन यहाँ पर आज के क्वेश्चन में द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोसेस यूनिट एज टू द कॉस्ट ओरिजिनेटिंग इन डिपार्टमेंट नंबर 2। अगर डिपार्टमेंट नंबर 2 के हवाले से देखा जाए तो जो वर्क इन प्रोसेस पर जो कॉस्ट लगी है वो डिफरेंट है। जैसा कि लिखा हुआ है 50% यूनिट्स, जो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं 1000, इनका जो 50% पोर्शन है वो 40% कंप्लीट है। इन्हीं 1000 यूनिट्स का जो 20% पोर्शन है वो 30% कंप्लीट है। और जो रिमेनिंग पोर्शन है बैलेंस, देखें 50-20 70 हो गया, बाकी जो 30% यूनिट्स हैं वो 20% कंप्लीट हैं। तो कल वाले टॉपिक में ऐसा नहीं था, दैट्स वाई हम आज ये क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 9 है, पेज नंबर 609 पर। क्वेश्चन मैं रीड आउट करता हूँ जी, फिर इसको सॉल्व करते हैं। शहबाज कंपनी यूज प्रोसेस कॉस्टिंग। द कॉस्ट फॉर डिपार्टमेंट नंबर 2 फॉर अगस्त वर कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से 20,000 की कॉस्ट जो है वो रिसीव हुई है। कॉस्ट एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट ने जो कॉस्ट ऐड की है मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की, वो आपको गिवन है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम डिपार्टमेंट क्वांटिटी स्केड्यूल। क्वांटिटी स्केड्यूल से हमें ये कॉस्ट मिली है कि यूनिट्स रिसीव हुए हैं 5000, उनमें से 4000 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र हो गए हैं, और जो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं वो 1000 हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि ये 1000 यूनिट्स जो हैं ये सारे एक स्टेज पर नहीं हैं, इनकी मल्टीपल स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन दूसरों से डिफरेंट है। क्या कम्प्लेक्सिटी है इसको भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 9 है, शहबाज कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हमने बनानी है डिपार्टमेंट नंबर 2 की फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट पोर्शन आप जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का जो पहला हिस्सा है वो क्वांटिटी स्केड्यूल है। सबसे पहले हम क्वांटिटी स्केड्यूल से स्टार्ट करेंगे। अगर प्रीवियस लेक्चर आपने वॉच नहीं किया तो वो अच्छी तरह वॉच करें ताकि आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। ये टॉपिक बार बार रिपीट होना है, जिसमें मल्टीपल स्टेजेस हैं यूनिट इन प्रोसेस की। तो आप इसको एक बार अंडरस्टैंड कर लेंगे तो चाहे ये फर्स्ट डिपार्टमेंट में ये कंडीशन हो, चाहे सेकंड में हो, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं जी यूनिट इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, जबकि यूनिट इन प्रोसेस डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड हो गए हैं। देखिए ये लॉजिकल है, जब यूनिट्स इन प्रोसेस की बात होती है तो ज़रूरी नहीं है कि यूनिट इन प्रोसेस सारे एक ही जितने मुकम्मल हों, जब साल ख़त्म हो या मंथ एंड हो, उनकी मल्टीपल स्टेज हो सकती है। बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है जी ये। तो क्योंकि ये सेकंड डिपार्टमेंट है तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे जी यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। तो प्रीवियस डिपार्टमेंट से कितने यूनिट्स रिसीव हुए, 609 पेज पर लिखा है 5000 यूनिट्स रिसीव हुए हैं। इन 5000 का हमने स्केड्यूल बताना है कि इस डिपार्टमेंट ने इन यूनिट्स को कैसे ट्रीट किया। तो बताया हुआ है जी, इसमें से जो 4000 यूनिट्स हैं वो कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र हो गए। यूनिट्स completed and transferred।
वो 4000 हैं और 1000 यूनिट्स इन प्रोसेस हैं। अब जो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं, हमने बताना है कि यूनिट्स इन प्रोसेस की क्या स्टेज है, ये कितने % कंप्लीट हैं विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से कितने % कंप्लीट हैं, डायरेक्ट लेबर के हिसाब से कितने % कंप्लीट हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से कितने % कंप्लीट हैं। जबकि ये चीज़ हमें क्लियरली क्वेश्चन में नहीं बताई हुई। हमें ये कहा गया है कि 1000 यूनिट्स हैं, उनमें से जो 50% यूनिट्स हैं, ये देखें 1000 यूनिट्स हैं, इनमें से जो 50% यूनिट्स हैं वो 40% कंप्लीट हैं, जो 20% यूनिट्स हैं वो 30% कंप्लीट हैं, और जो बैलेंस बचता है वो अंडरस्टूड है 30% बचता है, वो 20% कंप्लीट हैं। कंप्लीट का मतलब ही हुआ जी मटेरियल के हिसाब से भी 20% हैं, लेबर के हिसाब से भी 20% हैं, और FOH के हिसाब से भी 20% हैं। लेकिन ये डिफरेंट स्टेज में, या तो हम यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस की 3 कैटेगरी बनाकर लिखें ना, कि 1000 में से 50% अलग ले लें, 20% अलग ले लें, फिर 30% अलग ले लें, तो 3 दफ़ा वर्क इन प्रोसेस लिखना पड़ेगा। तीनों के साथ उनकी स्टेज सेपरेटली लिखनी पड़ेगी, तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका फिर सोल्यूशन ये है कि हम एवरेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लेते हैं, जो कि हमारे आज के लेक्चर में नई चीज़ है, जो कल से डिफरेंट है, कि हमने एवरेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लेनी है कि जो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं उनकी एवरेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है। तो जितने भी वर्किंग है वो आप जानते हैं कि हम 4th पार्ट में कंप्यूटेशन एक्सप्लेन में करते हैं। तो मैं आपके सामने कंप्यूटेशन एक्सप्लेन जो है उसे सॉल्व करता हूँ। उसमें हम एवरेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन फाइंड आउट करते हैं। कंप्यूटेशन एक्सप्लेन, जितनी भी वर्किंग है उसके लिए कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड है। हम कंप्यूटेशन एक्सप्लेन को अब यूज़ करने लगे हैं एवरेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन। एवरेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए, किसके लिए? इन प्रोसेस यूनिट्स, जो इन प्रोसेस यूनिट्स हैं उनके लिए। क्या तरीका है जी? बड़ा आसान तरीका है। देखें बताया हुआ है जी 50% यूनिट्स जो इन प्रोसेस यूनिट्स हैं, उनमें जो 50% यूनिट्स हैं वो 40% कंप्लीट हैं। जो 50% यूनिट्स हैं वो 40% कंप्लीट हैं। तो क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें उसकी स्टेज के साथ। 50% यूनिट्स 40% कंप्लीट हैं, तो 50% यूनिट्स का 40% ले लें, प्लस जो 20% यूनिट्स हैं वो 30% कंप्लीट हैं। 30% कंप्लीट है। 50% यूनिट्स 40% कंप्लीट हैं, 20% यूनिट्स 30% कंप्लीट हो गए। एक तो 50% हो गए, फिर 20% हो गए, 50 और 20 70 हो गए। जो बैलेंस बचा, बैलेंस कितना बचता है जी? 30%। इस तरह 100% यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। 30% यूनिट्स कितने कंप्लीट हैं जी? 20% कंप्लीट है। तो क्या करें जी, यूनिट्स को उनकी स्टेज से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास यूनिट्स इन प्रोसेस की एवरेज स्टेज आ जाएगी। 50% यूनिट्स का 40% ले लें, ये मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 20%। आसान तरीका, किसी एक को डिजिट समझ लें और किसी एक को परसेंटेज समझ लें। 40 का 50% लें तो 20 आ जाता है, इसको डिजिट समझ लें। 30 का 20% लें तो 6% आ जाता है। इसी तरह 20 का 30% लें तो ये भी 6% आ जाएगा। तो इस तरह हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 32% आ जाएगी। दिस इज़ एवरेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन। एवरेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन प्रोसेस यूनिट्स। इन प्रोसेस यूनिट्स जो कि मल्टीपल स्टेज में दिए हुए थे कि 50% यूनिट्स 40% हैं, 20% यूनिट्स 30% हैं, 30% यूनिट्स 20% है। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये लॉजिकल होता है कि आपके जो इन प्रोसेस यूनिट्स हैं उन सब का एक स्टेज पर होना ये बड़ा रेयर होता है। यूनिट्स इन प्रोसेस डिफरेंट स्टेज, कुछ यूनिट्स फॉर एग्जांपल अभी इनिशियल स्टेज पर होते हैं,
कुछ यूनिट्स इनिशियल स्टेज से मिडल स्टेज तक चले जाते हैं, कुछ 75% कंप्लीट होते हैं। इस तरह मंथ एंड पर डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं। तो यूनिट्स इन प्रोसेस की एवरेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ गई 32%। 32% का मतलब ही हुआ कि ये यूनिट्स मटेरियल के हिसाब से भी 32% हैं, लेबर के हिसाब से भी 32% हैं और FOH के हिसाब से भी 32% हैं। अब हम क्वांटिटी स्केड्यूल में इनको लिख सकते हैं। तो हमारा जो इस क्वेश्चन में जो नई चीज़ थी वो यही थी कि यूनिट इन प्रोसेस डिफरेंट स्टेज में दिए हुए थे। हमने वो डिफरेंट स्टेज जो है उनकी वो फाइंड आउट कर ली कि वो डिफरेंट स्टेज पर जब हमने इनको मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो पता चला भाई 32% कंप्लीट हैं। इसका मतलब है 32% कंप्लीट है मटेरियल के हिसाब से भी। कंप्लीटेड का मतलब ही ये है, जैसा कन्वर्टेड का मतलब होता है लेबर और FOH, कंप्लीटेड का मतलब होता है तीनों की सेम रेशो है, 32%, 32% एंड 32%। तो ये नई चीज़ जो थी ना क्वेश्चन में वो यही थी कि यूनिट इन प्रोसेस की जो मल्टीपल स्टेज दी हुई थी हमने उसको एक स्टेज लिख लिया, एवरेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन पर लिख लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। अब आपका क्वेश्चन जो है वो कल जैसे क्वेश्चन जैसा बन गया, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। सेकंड पार्ट है जी, जिसमें हमने बताना होता है कि अब तक कितनी कॉस्ट लगी है, प्रीवियस डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट भेजी थी, इस डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट लगाई है, टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाती है। तो हमने सबसे पहले बताना है जी कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट से कितनी रिसीव हुई, और कॉस्ट इस डिपार्टमेंट ने कितनी ऐड की। कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट, इसको हम A लिख लेते हैं, इसको B लिख लेते हैं। जो करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट है ये 3 हिस्सों में आपने बतानी है कि डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से कितनी कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर के हिसाब से कितनी कॉस्ट है, और फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से कितनी कॉस्ट है। तो इस तरह हम करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट बता देते हैं। तो आ जाएगा जी टोटल कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट। उसके बाद इस हिस्से का जो मेन मकसद है टोटल कॉस्ट बताना जो अब तक लगी है, तो हम प्रीवियस और करंट डिपार्टमेंट दोनों की कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं। तो आ जाता है जी टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, जिसका हमने हिसाब देना है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि प्रीवियस डिपार्टमेंट से कितनी कॉस्ट जो है वो रिसीव हुई है। तो प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव होने वाली कॉस्ट है जी 20,000। 20,000 कॉस्ट जो है वो प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव हुई है। और कॉस्ट जो इस डिपार्टमेंट ने ऐड की है उसमें मटेरियल की कॉस्ट है 21,816, लेबर की कॉस्ट है 7,776 और FOH की कॉस्ट है 4,104। तो पहले हमने क्या करना है जी, करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट को यहाँ लिखना है टोटल करके कि करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है। तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं जी हम, 21,816 प्लस 7,776 प्लस 4,104, तो ये आ जाएगी 33,696। 33,696। अब ये करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट हो गई, ये प्रीवियस डिपार्टमेंट की है। तो अब आपने A और B को ऐड कर देना है, प्रीवियस डिपार्टमेंट और करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट को ऐड कर देना है। तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 53,696। तो ये आपके पास कॉस्ट टोटल आ गई टू बी अकाउंटेड फॉर, जिसका आपने हिसाब देना है।
अब इस हिस्से को कंप्लीट करने के लिए आपने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और पर यूनिट कॉस्ट के लिए वही आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है उसे जो है वो यूज़ करना है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हम जो है वो एवरेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमने फाइंड आउट की थी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, तो उसी स्पेस को यूज़ करते हैं जी। हमने अब पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, हमने अब पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ताकि हमारा सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो इस बार एक एडिशनल काम हमने ये किया है जी, कंप्यूटेशन एक्सप्लेन में एवरेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन फाइंड आउट की है। पर यूनिट कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है जी प्रीवियस डिपार्टमेंट की भी और करंट डिपार्टमेंट की भी। जब प्रीवियस डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट लिखनी है तो टोटल कॉस्ट भी जो है वो प्रीवियस डिपार्टमेंट की लिखनी है। जब करंट डिपार्टमेंट की आपने पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो वो आपने विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट लेबर और विद रिस्पेक्ट टू FOH फाइंड आउट करनी है। पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका ये है जी कि आप ऊपर कॉस्ट लिखें और नीचे इक्विवेलेंट यूनिट्स लिखें। अब प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है जो आपने रिसीव की थी, वो थी 20,000। करंट डिपार्टमेंट की मटेरियल की कॉस्ट है आपके पास 21,816, लेबर की कॉस्ट है 7,776, FOH की कॉस्ट है 4,104। अब हमने इसको डिवाइड करना है यूनिट्स के साथ, तो यूनिट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है वो बनानी पड़ेगी। तो हम आते हैं जी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पर, उस स्पेस को यूज़ करते हैं जी हम। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हम यहाँ पर ही चलें बना लेते हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है ये आपको MCQs में भी पूछी जा सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में भी पूछी जा सकती है, और क्वेश्चन में तो जाहिर सी बात है इसकी ज़रूरत है ही है आपको। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट लेबर एंड विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्री ओवरहेड। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मैंने आपको तरीका बताया था कि आपने क्या करना है जी, आपने क्वांटिटी स्केजुअल को देखना है। क्वांटिटी स्केजुअल में ये दो आपको देखें आइटम्स बताई हुई हैं कि 4,000 यूनिट्स जो है वो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हैं। ये 4,000 यूनिट्स जो हैं ये कंप्लीटेड का मतलब है मटेरियल के हिसाब से भी कंप्लीट हैं, लेबर के हिसाब से भी कंप्लीट हैं और FOH के हिसाब से भी कंप्लीट हैं। जहाँ तक बात है इन प्रोसेस यूनिट्स की, वो 1,000 हैं। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि आपने यूनिट्स को उनकी स्टेज के लिहाज से लिखना है। ये 100% हैं, जबकि जो 1,000 यूनिट्स इन प्रोसेस हैं ये मटेरियल के हिसाब से 32% हैं, लेबर के हिसाब से भी 32% हैं और FOH के हिसाब से भी 32% है, क्योंकि इनकी हमने एवरेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाली थी। तो आप इसका टोटल कर लें, 1,000 का 32% लेंगे तो 320 आ जाएगा। इस तरह ये आ जाएगा 4,320। तो मटेरियल के हिसाब से 4,320 हैं। सेम इज़ द केस विद डायरेक्ट लेबर एंड सेम इज़ विद FOH 4,320। तो एवरेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपके पास आ गई, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपके पास आ गई 4,320 यूनिट्स। अब इसको यहाँ पर कंप्यूटेशन एक्सप्लेन में ले आते हैं जी। पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए डिवाइड कर दें 4,320 के साथ, जो आपने ये प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। इसमें प्रीवियस डिपार्टमेंट के यूनिट्स लिखने हैं। प्रीवियस डिपार्टमेंट से 5,000 यूनिट्स आए थे। इस डिपार्टमेंट की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमने फाइंड आउट की है, तो वो हमारे पास आए हैं 4,320 यूनिट्स। मटेरियल के हिसाब से भी 4,320, लेबर के हिसाब से भी 4,320 और FOH के हिसाब से भी 4,320। इनको डिवाइड कर लें, आपके पास पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आ जाएगी
20,000 को 5,000 से डिवाइड करेंगे तो वो तो आपके पास आ गई 4.0। डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो आ गया जी 21,816। इसको डिवाइड करें 4,320 के साथ तो आ गया 5.05। लेबर 7,776, इसको डिवाइड करें 4,320 के साथ तो ये आ गया 1.80। FOH को कैलकुलेट करें, FOH की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करें 4,104 डिवाइडेड बाय 4,320 तो ये आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई 0.95। तो ये पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हो गई आपके पास, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी हो गई। तो कंप्यूटेशन एक्सप्लेन का जो मकसद है वो पूरा हो गया। और जैसे ही कंप्यूटेशन एक्सप्लेन कंप्लीट हुई, स्टेप नंबर जो 2 था कॉस्ट चार्ट टू द डिपार्टमेंट, उसका ऑब्जेक्टिव भी आपका अचीव हो गया क्योंकि हमें पर यूनिट कॉस्ट ही चाहिए थी वहाँ पर। वापस आते हैं जी सेकंड पार्ट पर, दैट इज़ कॉस्ट चार्ट टू द डिपार्टमेंट। यहाँ पर हमें पर यूनिट कॉस्ट चाहिए थे, भी हमने पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट की है प्रीवियस डिपार्टमेंट की 5.0, करंट डिपार्टमेंट में मटेरियल की फाइंड आउट की है 5.05, लेबर की फाइंड आउट की है 1.80 और FOH की फाइंड आउट की है 0.95। अब क्या करना है जी, जैसे हमने टोटल कॉस्ट पहले करंट डिपार्टमेंट की लिखी है, इसी तरह पर यूनिट कॉस्ट भी पहले करंट डिपार्टमेंट की ही लिखेंगे हम। इन तीनों को ऐड करते हैं जी, 5.05 प्लस 1.8 प्लस 0.95 तो आपके पास आ जाएगी 7.8। 7.8 करंट डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट है, 5 प्रीवियस डिपार्टमेंट की है, ऐड करेंगे तो 12.8 हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, जो अब तक कॉस्ट जो है वो इंकर हुई हुई है। 5 प्रीवियस डिपार्टमेंट की है और 7.8 जो है वो करंट डिपार्टमेंट की है। तो ऐड किया तो आपके पास आ गया 12.8। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, अब हमने जाना है जी थर्ड पार्ट पर सॉरी, दैट इज़ कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस। थोड़ी सी मिस्टेक हमसे लिखते वक्त हो गई, हमने यहाँ पर 5 लिख लिया था, ये एक्चुअली 4 था जो हमने सही कैलकुलेट किया था कंप्यूटेशन एक्सप्लेन में। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं जी। पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास जब इसको हमने करेक्ट किया तो आ गई 11.8। थर्ड पार्ट है जी कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस। अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में सबसे पहले हमने बताना होता है जी क्वांटिटी स्केड्यूल के हिसाब से कि कितनी कॉस्ट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड यूनिट्स की है और कितनी कॉस्ट यूनिट्स इन प्रोसेस की है। देखें 4,000 यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हैं, इनकी जो पर यूनिट कॉस्ट है ये आपने फाइंड आउट की हुई है 11.8, जिसमें प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी शामिल है। तो इसकी 4,000 को 11.8 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आ जाएगी 47,200। लेट्स कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस। जब कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस हम सेकंड डिपार्टमेंट में फाइंड आउट करते हैं तो हमें पहले बताना होता है कि जो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं ये प्रीवियस डिपार्टमेंट से कितनी कॉस्ट लेकर आए थे। जैसा कि आपने लिखा हुआ है कि हर यूनिट जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से आया है वो 4 रुपये का है। कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कि हर देखें 11.8 में 4 भी शामिल है और 7.8 भी शामिल है, प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी शामिल है, करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी शामिल है। तो ये जो 1000 यूनिट्स हैं, जो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं, जब ये प्रीवियस डिपार्टमेंट से आए तो ये 4 रुपये की कॉस्ट अपने साथ लेकर आए थे, तो ये ऑलरेडी 4000 के थे। फिर करंट डिपार्टमेंट ने कॉस्ट लगाई, करंट डिपार्टमेंट ने सारे यूनिट्स पर एक जैसी कॉस्ट नहीं लगाई। आपने जैसे फाइंड आउट किया हुआ है कि 1000 यूनिट्स करंट डिपार्टमेंट के हिसाब से जो डायरेक्ट मटेरियल है उसके हिसाब से ये 32% कंप्लीट हैं, लेबर के हिसाब से भी 32% और FOH के हिसाब से भी 32%। तो ये 320 कंप्लीट हैं। तो इनको इनकी पर यूनिट कॉस्ट के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। कल के लेक्चर में भी हमने इसी को डिस्कस किया था। पर यूनिट कॉस्ट है जी 5.05, 1.8 एंड
0.95। तो ये वो कॉस्ट है जो इन प्रोसेस यूनिट्स पर करंट डिपार्टमेंट ने लगाई है। प्रीवियस डिपार्टमेंट से ये 4 रुपये के हिसाब से आए थे, करंट डिपार्टमेंट ने इन पर मटेरियल के हिसाब से, लेबर के हिसाब से और FOH के हिसाब से डिफरेंट कॉस्ट लगाई है। हम इसको कैलकुलेट करते हैं जी। ये आगे 1616 लेबर के हिसाब से देखें तो 320 यूनिट्स इन प्रोसेस हैं, उनकी स्टेज से हमने क्योंकि मल्टीप्लाई किया हुआ था, तो 1.8 के हिसाब से आ गई 576। अगर हम FOH के हिसाब से देखें तो ये आ गई जी 320 मल्टीप्लाई बाय 0.95, ये आ गई 304। तो ये इन प्रोसेस यूनिट्स पर प्रीवियस डिपार्टमेंट ने कॉस्ट लगाई है और ये इन प्रोसेस यूनिट्स पर करंट डिपार्टमेंट ने कॉस्ट लगाई है। अब हम इसका टोटल करते हैं जी। इन प्रोसेस यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। 304 प्लस 517 76 1616 और 4000, इसको ऐड करते हैं तो आपके पास आ गया 6496। ये इन प्रोसेस यूनिट्स की कॉस्ट है, ये कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट है। आप इन दोनों को ऐड कर लें तो टोटल कॉस्ट का हिसाब जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज़ 53,696। देख लें आप, जैसे कि आपने प्रीवियस स्टेप में कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में कॉस्ट निकाली थी, वही कॉस्ट यहाँ पर आ गई। उम्मीद है आपने लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया लेक्चर को तो नोट कर लें, ताकि आपके पास नोट्स बने रहें और आप इजीली जो है चैप्टर जो है वो कंपाइल कर सकें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम लॉसेस को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।